इस वक्त मैं हूं दिल्ली के चांदनी चौक पर और यहाँ पर सभी दुकानदार व ट्रेडर्स एक आंदोलन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि लगातार जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, किराए को लेकर इनके मांग है और आखिर इनका जो आंदोलन है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक अनोखे तरीके से आंदोलन हो रहा है। सबके हाथ में बैनर्स है, हाथ में रोटियां हैं और ये एक अनोखा प्रदर्शन मैं देख रहा हूँ। हमने जंतर मंतर पर अनेक तरह के प्रदर्शन देखे हैं, लोग चिल्लाते हैं, बैरियर्स को तोड़ते हैं, लेकिन ये एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। इनके हाथ में जैसे लिखा हुआ है सरकार बन गई बहरी अंधी, पगड़ीदार की रोटी छिन गई। और ये राजधानी पगड़ी किराएदार संगठन है जिसने इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है और बड़े पैमाने पर यहाँ पे धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हजारों की तादाद में लोग आए हैं और देखिए जैसे इनके हाथ में गुजरात मॉडल लाओ हमारी रोजी रोटी बचाओ, तो तमाम ऐसे बैनर इनके हाथ में है और साफ तौर पे इनका मोदी सरकार के खिलाफ इनकी ये नाराजगी है। और आखिर ये पूरा मसला क्या है, यही हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? राजेंद्र कुमार गुप्ता। आज का जो ये धरना प्रदर्शन है, क्या मजबूरी पड़ गई आपको इस प्रदर्शन को करने की? हम लोगों ने आज से 30 साल 40 साल पहले दुकानें पगड़ी के रूप में पैसा दे करके जो उस वक्त की कीमत थी मालिक को दी, लेकिन आज वो पगड़ी के रूप में जो पैसा दिया हुआ था, मालिक मकान ये कहता है कि तुम किराएदार हो। हम किराएदार नहीं है, हम खुद मालिक हैं, बट हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, इसलिए हम किराएदार के रूप में उनको प्रस्तुत किया। आज वो कहता है मेरे को मेरी जगह की जरूरत है, जबकि उसको जरूरत नहीं है। वो गलत और झूठ बोल रहा है। हम 30 साल 40 साल से वहाँ बैठे हैं, हमने उस मार्केट को, उस दुकान को डेवलप किया। आज वो मार्केट भी चली और दुकान भी चली, जिससे हमें भी फायदा हुआ, हमारी सरकार को भी फायदा हुआ। आज हम सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी देते हैं, लेकिन सरकार को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। आज कोई एक झुकी झोंपड़ी वाला है, वो सरकार की जगह पे अपनी झुकी डाल के बैठता है। उसको अगर उठाते हैं तो सरकार उसको भी जगह देती है, बट हमें वो सड़क पे लाके खड़ा करना चाहती है। हमारी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है, जो कि हमारी तरफ भी ध्यान होना चाहिए, जबकि हमने पूरी रकम, पूरी पेमेंट, पूरी उसकी वैल्यू उसको मालिक को दी है, मगर वो कोई नहीं देख रहा है। जो आप मालिक की बात कर रहे हैं, क्या किसी के साथ कोई ऐसा मामला हुआ है कि दुकान छोड़ने के लिए किस किस के साथ कहा गया है? बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो आज बोनाफाइड नीड दिखा करके मालिक मकान, वो कहते हैं कि ये दुकान मेरे को चाहिए और वो खाली करवा रहा है। बहुत दुकानें खाली हो चुकी हैं, वो व्यापारी आज दर दर पे भटक रहे हैं। रोजी रोटी का उनके सामने सवाल पैदा हो गया, उनकी रोजी रोटी देने वाला उनको कोई नहीं है। आज इतनी भुखमरी के कगार पे हम लोग आ गए कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हम सभी मिनिस्टरों के घर, सभी के पास जाकर के अपनी दास्तां सुनाई, मगर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि हमारे को कोई नहीं सुन रहा। आज परेशान होकर के, तंग होकर के हमें यहाँ धरना देना पड़ा। अगर ये भी नहीं सुना गया तो हम आत्मदाह तक करने के लिए तैयार होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि व्यापारी यहाँ आत्मदाह करने को तैयार है, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। आपके हाथ में ये रोटी है, क्या मतलब है, मतलब ऐसी क्या स्थिति बन गई कि आपको इस तरह से प्रदर्शन की छीनी जा रही है, आत्मदाह को मजबूर किया जा रहा। हमें जब 40 साल से ये कानून है, पगड़ी का हमने कीमत दी और पगड़ी दी, तो आज हमसे क्यों खाली जा रही? जो पगड़ी थी वो दी, किराया हम दे रहे हैं, जिसमें हमें बेवजह खाली कराई जा रही है। हम कहाँ जाएंगे? और ये बिल्कुल गलत कानून है, इस कानून को बदला जाए। गुजरात का बोनाफाइड कानून लाया जाए, गुजरात मॉडल लाओ और जैसे गुजरात में लोगों को बचाया गया वैसे यहाँ बचाया जाए पगड़ी वालों को। आज के धरना प्रदर्शन से पहले आपने सरकार के किन महकमों से इसकी शिकायत की है या नहीं इस बारे में? हमने पूरे सरकार को इन्फॉर्मेशन भी दी है और 3 साल से हम लगे हुए हैं। कम से कम 1000 लेटर पीएमओ में भेज चुके हैं, यूडी मिनिस्ट्री में जा चुका है और वहाँ से बार-बार आश्वासन यही मिलता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम रिजल्ट बोर्ड पे नहीं आया है। दुकानें डेली 100-250 दुकानें डेली खाली हो रही हैं। अब तक लगभग 50,000 दुकानें खाली हो चुकी हैं और 35,000 केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं। आप लगा लीजिए कि समस्या कितनी गंभीर है। और हम 3 साल से दिल्ली के 7 MP, दिल्ली के जितने विधायक हैं,
केजरीवाल साहब के पास गए, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिया कि ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है, उन्होंने तो ऐसा कह दिया। जबकि और इतने मुख्यमंत्री आए, सबने हमारा साथ दिया, लेकिन दिल्ली का एक केजरीवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारे व्यापारियों के साथ खड़ा नहीं हुआ। और अमित शाह जी गए, उनका भी हमारे साथ यही है कि मैं कर रहा हूँ, जल्दी से लेके आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं है। और व्यापारी खाली हो रहा है, दुकानें खाली हो रही है, सड़क पे आ रहा है। जब एक व्यापारी खाली होता है तो क्रेडिटर्स, डेटर्स, जो छोटा दुकानदार, हम ऐसे तबके को रोजगार देते हैं जिसको एमएनसी नहीं दे सकती, उसको हम रोजगार देते हैं, वो सड़क पे आ जाता है। तो यही बड़ा मसला है कि सरकार लगातार सुन रही है, व्यापारी अपना प्रदर्शन करते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। क्या लगता है कि मोदी सरकार आपके इस आंदोलन के बाद आपकी कोई सहायता करेगी? फायदा करना चाहिए, क्यों कि आज डीडीए के मालिक हैं वेंकैया जी। आज डीडीए लीज पे जमीन देती है, मकान देती है, दुकान देती है, वो लीज लेती रहती है, कभी तंग नहीं करती, वो खाली नहीं करा सकती। क्या डीडीए से भी बड़े हैं ये लैंडलॉर्ड? मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, डीडीए बड़ी है या लैंडलॉर्ड बड़े हैं? इन्होंने जब हमें पगड़ी पे दी तो इनको बेटी की शादी करनी थी, 10-20 हज़ार रुपये चाहिए थे, उसकी ज़रूरत थी, और हमारे पास ज़्यादा रुपए नहीं थे, हमें रोटी की ज़रूरत थी, रोटी की। तो हमने अपनी रोटी बचाने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए पगड़ी दे करके वो जगह ले ली। आज हम 50-50 साल से वहाँ बैठे हैं, आज हम खाना बदोश हो गए। आज जो है सरकार को सब नागरिकों को बराबर लेना चाहिए, चाहे लैंडलॉर्ड हो चाहे किराएदार हो। अरे ऐसा कानून बनाए किराएदार भी बसे, लैंडलॉर्ड भी बसे। जो पगड़ी के मकान है वो खाली नहीं होने चाहिए। क्यों? 96 से पहले पगड़ी थी, क्यों थी कि मकान बिकता था पूरा, लैंडलॉर्ड ने तो पूरा बेचना नहीं, जितने पैसे चाहिए उतना बेचना है, किराएदार पे पैसे कम है उसने उतना हिस्सा लेना है। तो वो पगड़ी चली थी गांधी जी के टाइम से, हम आज़ाद हुए तब से। पगड़ी वैलिड है, नॉन वैलिड नहीं है। पगड़ी वैलिड इसलिए है, लीज है, हम किराया दे रहे हैं। आप फ्री होल्ड करो, जैसे डीडीए पैसे लेती है ऐसे उस हिसाब से ले लो, 10-5% कम ज़्यादा ले लो। किराएदार जो 25 साल से बैठा है, 2000 के बाद पगड़ी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि पगड़ी की पोल खुल गई, रजिस्ट्री होने लग गई। जब जितनी मुझे ज़रूरत है आप रजिस्ट्री करा देते हैं, आपकी भी ज़रूरत पूरी होगी, मेरी भी। दोनों घर आबाद हुए पगड़ी से, मकानदार का भी और किराएदार का भी। जब ये दोनों घर आबाद हो रहे थे, जब सरकार कहाँ गई थी? ये पगड़ी लीगल है कायदे में, हिंद के कायदे में, पगड़ी वालों को मानना चाहिए। फिर किराएदारी कई तरह की है, जिसमें पगड़ी नहीं थी, मकान दे देता था और वो किराया लेता रहता था, रसीद भी नहीं देता था। मोदी सरकार गले सारे कानूनों को ठीक कर रही है, इसे क्यों नहीं ठीक करती? मोदी से मैं पूछना चाहता हूँ। तो यही मांग है आपकी कि सरकार जो ये आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है, इस तरह की चीज़ें ना हो। क्या मांगे हैं आपकी आज इस धरना प्रदर्शन में? हमारी मांग तो एक ही है कि जो किराएदार हैं उनसे ना तो मकान मालिकों ने कोई एग्रीमेंट किया जिसके कारण उनको खाली करना पड़ेगा, और हमसे भरपूर पगड़ी जिसको हम कहते हैं कीमत ली और हमें किराए पे रखा। अगर कोई भी आदमी 10 साल से ज़्यादा किराएदार बन गया है तो मालिक को उसको रजिस्ट्री करनी चाहिए, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी पैसे लेने हैं, ना कि उसको खाली करना चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान में क्लियर किया हुआ है कि अगर हम लीज पे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं जिसकी लीज 100 साल होती है और गवर्नमेंट ही उसको 10 साल के बाद फ्री होल्ड कुछ पैसे लेके करती है, तो हमारी दुकानों को भी रजिस्ट्री मालिक मकान को करनी चाहिए हमसे कुछ पैसे लेके, जिससे ना हमारे और उनके बीच कोई झगड़ा हो, ना ही कोई हिंसा हो। तो व्यापारियों का यही कहना है कि सरकार लगातार दूसरे कानूनों में चेंज करती जा रही है, उन्हें समय के साथ में उनमें बदलाव करती जा रही है, लेकिन जो एक किराए का जो मुद्दा है, जो व्यापारियों का ये मुद्दा है, इस पर सरकार बिल्कुल भी कोई गौर नहीं कर रही है। और इसी को लेकर आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जहाँ बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि लोग हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए थे और सभी दुकानदार हैं। और सरकार इतनी बेपरवाह नज़र आ रही है कि जो ये व्यापारी है ये आत्मदाह के लिए मजबूर आ रही है। यही बात इन्होंने कही कि अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो ये आने वाले समय में आत्मदाह करेंगे। कैमरा पर्सन नैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।